नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं मूंगफली के बारे में। सर्दियां आ गई हैं और हम सब मूंगफलियां खाते हैं, बहुत ज़्यादा मूंगफलियां खाते हैं और ये भी जाना जाता है कि मूंगफली बहुत हेल्दी रहती है। इसको बहुत न्यूट्रिशियस माना गया है। पूरे देश में हमारे मूंगफलियों की वो छोटी-छोटी दुकानें खुल जाती हैं जैसे ही विंटर्स आते हैं, सर्दियां आती हैं। तो अब बात ये आती है कि मूँगफली कब खानी चाहिए? क्या उसको किसी भी टाइम खा सकते हैं और कैसे भी खा सकते हैं? सब लोग खा सकते हैं? अगर आपका कफ़ रिलेटेड आपको विकार है, अगर म्यूकस है, अगर निमोनिया है, खाँसी है, छाती में कंजेशन है, अस्थमा है, तो आपने मूँगफली को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। मूँगफली से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोज़ बनाया है, तो आप मेरे इंग्लिश चैनल पे जाके भी उन वीडियोज़ का लाभ ले सकते हैं। पर अगर आप मूँगफली ऐसे खा रहे हैं कि बस ऐसे ही खा रहे हैं टेस्ट के लिए और आप खा रहे हैं खाना खाने के बाद या आप खा रहे हैं रात के खाने के बाद स्पेशली, तो इस टाइम पे फिर आप खाएँगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत पेट हेवी सा हो गया, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा और ऐसे सुबह उठ के बहुत हेवी-हेवी सा हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्टूल प्रॉपर से नहीं बना, रात को नींद भी अच्छी नहीं आई और पेट भी थोड़ा हेवी-हेवी सा हो रहा है, गैस बन रही है। तो मूँगफली खाने का भी एक तरीका है आयुर्वेद के अनुसार। अब मूँगफली अगर आपको खाना है, अगर आप चाहते हैं कि मूँगफली आप खा के पूरा न्यूट्रिशन उससे ले लें, तो एक तो आप रात को उसको सोक करके खाएँ, रात को उसको भिगो दें, सुबह उसको खाएँ। इस तरह से जब अगर आप उसको खाते हैं तो वो सुपाच्य होती है क्योंकि ये हॉट होती है वैसे पोटेंसी में, उष्ण रहती है, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हीट बॉडी में प्रोड्यूस करती है। पर अगर आप इसको रात को भिगो देंगे और सुबह खाएँगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होगी। पर उसमें भी आप एक्सेस में मूँगफली का इस्तेमाल ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में मूँगफली का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हेवी टू डाइजेस्ट हो जाती है। अगर आपका डाइजेशन जो है, आपकी पाचक अग्नि अगर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मूँगफली आप बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में खाएँ क्योंकि मूँगफली को गुरु आहार के अंदर बताया गया है कि जो क्वालिटीज़ हैं, वो हेवी हैं। ये गुरु बताई गई है। तो अब क्योंकि ये गुरु बताई गई है, दैट मीन्स अगर आपको इसको डाइजेस्ट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव फायर चाहिए, बहुत ज़्यादा पाचक अग्नि चाहिए। तो वो सारे लोग जिनका डाइजेशन कमज़ोर है या उनकी पाचक अग्नि उतनी तेज़ नहीं है या जो वात प्रकृति के मनुष्य हैं, उनको जो मूँगफली खाना है वो बहुत लिमिटेड खाना है। एक्सेस में मूँगफली का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह से कोई प्रॉब्लम है, तब भी मूँगफली को भिगो के खाएँ, बहुत कम मात्रा में खाएँ। या फिर रोस्ट करके उसमें थोड़ा स्पाइसेस ऐड करके उसको भून के तो उसमें थोड़े से मतलब मसाले डाल के थोड़ा-सा नमक डाल के फिर खाएँगे तो वो सुपाच्य होगी। इसके अलावा या तो आप भिगो के खाएँ और भिगो के भी ऐसे ना खाएँ कि जैसे रात को आपने खूब सारी मूँगफली खा ली और डिनर अब नहीं करेंगे। भिगोई हुई मूँगफली खा ली और डिनर उसमें के बाद नहीं करेंगे। क्योंकि आप इस तरह से खाएँगे तो इवन मूँगफली बहुत न्यूट्रिशियस है, पर आपकी हेल्थ के लिए वो अच्छी नहीं रहेगी। आपको जब भी मूँगफली खानी है तो बहुत लिमिटेड खानी है और जब आपका डाइजेस्टिफ़ायर तो बेस्ट होता है या तो सुबह का टाइम या दोपहर का टाइम, उस टाइम पे जो डाइजेस्टिफ़ायर आपका बेस्ट होता है, उसी टाइम आपने मूँगफली खानी है। इवनिंग में जो सूर्य अस्त के बाद मूँगफली का सेवन जो है वो बहुत कम करें या ना के बराबर करें क्योंकि वो आपके अंदर हीट को बढ़ाएगी। हमेशा खाने से सनसेट से पहले ही मूँगफली खाएँ क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इसको गुरु गुण वाला बताया गया है, तो ये आपकी बॉडी में हीट को ये कफ को बढ़ाने वाला है। एक्सेस में खाएँगे तो म्यूकस, ब्रोंकाइटिस और इस तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसलिए जब भी मूँगफली खाएँ तो लिमिटेड अमाउंट में खाएँ और अगर आपका वीक डाइजेशन है तो उसको रोस्ट करके खाएँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी पे भी लिख सकते हैं। I will try to schedule the consultation for you. So with this note, I would like to say stay healthy, stay blessed, take care.